को बोलो। हाँ एक मिनट सबका चालू है लेकिन इनका ही नहीं चालू। हाँ चलो अभी। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। अच्छा, इसको ना बड़ा वाला कैमरा देना चाहिए, एकदम ऐसे ऐसे करके जूम करता है लड़का। सब आ जाएगा, टेंशन ना ले। नमस्कार, मैं हूं यश कुमार और इस समय मैं माइक के सामने हूं। अपनी अपकमिंग फिल्म रुद्रा की डबिंग कर रहा हूं मैं इस समय। और रुद्रा की डबिंग आज दूसरी दिन है और संभवतः कल इसकी डबिंग ख़त्म हो जाएगी और ये फिल्म जुलाई में आप सबके बीच में होगी। सारे भोजपुरिया समाज, सारा भोजपुरिया दर्शक हमारी इस फिल्म को जुलाई में देख सकेगा। रुद्रा के बारे में आप कुछ बताओगे? पहली बार शायद बड़े स्केल पे आपने डबल रोल किया है फिल्म में। हाँ, रुद्रा में बड़ा ही चैलेंजिंग रोल है। हालांकि मैं हर फिल्म, जो लोग मेरी फिल्में देखते हैं वो लोग ये जानते हैं कि मैं हर फिल्म चैलेंजिंग ही करता हूँ। रूटीन पे मेरी किसी भी फिल्म को आप नहीं देखेंगे, डे 1 से और लास्ट रिलीज़ मेरी एक्शन राजा तक आपने अगर मूवीज़ देखी हैं मेरी, तो हर फिल्म एक दूसरे से अलग होती है। रुद्रा एकदम अलग है क्योंकि रुद्रा में मैं पहली बार बाप और बेटे दोनों कैरेक्टर में हूँ। एक और जो एक पिता के रोल में जो रुद्रा है वो बड़ा ही सशक्त है और बहुत ही सशक्त कैरेक्टर है वो। और वो मसीहा है गांव का, एक डिसिप्लिन के साथ रहता है, बहुत कम बोलता है, पूरा गांव उसकी सुनता है। वहीं उसका जो बेटा है वो है हरफन मौला है, एक बार नॉन स्टॉप अगर वो बोलना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है। तो बिल्कुल दोनों कैरेक्टर के हाव भाव, दोनों कैरेक्टर के लुक, दोनों कैरेक्टर के डायलॉग डिलीवरी एकदम अलग है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है और मैं खुश हूँ कि जब स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि दोनों कैरेक्टर अपने आप में निकल के आए हैं तो बड़ी खुशी होती है। यश, इस फिल्म के लिए तैयारियां भी बड़ी की गई, घुड़सवारी सीखी गई, मार्शल आर्ट्स के कुछ पार्ट सीखे गए, उस बारे में जरा ऑडियंस को बताइए। सर, नॉर्मली आपने घोड़े के ऊपर लोगों को क्रोमा के माध्यम से खड़े होकर के दौड़ते हुए देखा होगा। ये फिल्म ऐसी फिल्म है जिसमें मैंने घुड़सवारी करते करते खड़े होकर के घोड़े को दौड़ाया है। गाने में मैं खड़ा हुआ मिलूंगा घोड़े के ऊपर, एक्शन में खड़ा हुआ मिलूंगा। नॉर्मली अभी तक किसी ने घोड़े के ऊपर खड़े होकर के नहीं चलाया है। शायद डरते रहे होंगे लोग कि घोड़ा गिरा दे या चोट आ जाए। और मुझे डर सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं डर के आगे जीत है वाली पद्धति पे जीता हूँ। घोड़े के साथ जब मैंने खड़ा होकर के चलाना शुरू किया, हालांकि मैंने जो घोड़े के साथ ट्रेनर आते हैं उनसे पूछा, टेक्निक उसकी सीखी कि किस तरीके से आप घोड़े के ऊपर, दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर खड़े हो सकते हैं बैलेंस बना करके और आप गिरेंगे नहीं। उन्होंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से मैंने फॉलो किया और यकीन मानिए कि बड़ा खूबसूरत दिखता है स्क्रीन के ऊपर जब मैं घोड़े पर खड़ा होकर दौड़ाता हूँ। मज़े की बात यह है कि रुद्रा के पहले मैंने कभी घोड़े की सवारी की ही नहीं थी, कभी बैठा ही नहीं था घोड़े पे। यश, अब तक की जो इमेज रही है आपकी बेसिकली एक्शन किंग की रही है, एक्शन बेहतरीन तरीके से आप करते हो, लेकिन उसके बाद एक फिल्म आ रही है एक रजाई तीन लुगाई, जो कि एक्शन है नहीं, जिसमें बहुत सारा कॉमेडी देखने को मिलेगा। क्या यश कुमार एक्शन किंग वाले अपनी उस इमेज से बाहर आना चाहते हैं या फिर कॉमेडी की तरफ ज्यादा रुख करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इमेज से, ये जो एक्शन किंग का नाम मुझे मेरे दर्शकों ने ही दिया और मेरी पहली फिल्म से दिया था, दिलदार सांवरिया से। जब मैं बिहार में प्रमोशन में गया था तो बोले, एक उसी में से भीड़ में से पत्रकार लोग आए, मीडिया वाले लोग, और बोले कि सर हमने बड़े एक्शन देखे हैं, दिलदार सांवरिया का एक्शन एक अलग ही है। हम और जब उन लोगों ने न्यूज़ डाला तो डाल दिया कि भोजपुरी का नया एक्शन किंग यश कुमार। तो ये नाम आप सबका दिया हुआ है। मैं किसी अपने आप को किसी तमगे में या किसी नाम के साथ नहीं जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी रोल करूँ वो एकदम डिफरेंट हो और आप लोगों को बड़ा मज़ा आए। जब एकता बहल जो इस फिल्म की निर्मात्री हैं, बधाई के पात्र हैं कि भोजपुरी में आकर के भोजपुरी के ढर्रे से अलग फिल्म बनाने की जो उन्होंने कोशिश की है, ये रियल में वास्तव में काबिले तारीफ़ है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी निर्मात्री को। और उससे ज़्यादा बधाई का पात्र एक ही इंसान है, मंजुल ठाकुर। मंजुल ठाकुर जी ने जिस तरीके से इस फिल्म की कहानी लिखी, जिस तरीके से कहानी लिखवाई, अरविंद तिवारी जी राइटर हैं, जिस तरीके से हाव भाव तीन लड़कियों के बीच में पिसता हुआ एक लड़का, जो कहानी उन्होंने क्रिएट किया, यकीन मानिए जब मैंने इस कहानी को सुना तो मैंने मंजुल जी से एक सवाल किया था कि मंजुल जी, मैंने आज तक जितनी मूवीज़ की हैं उस मूवीज़ में एक्शन बहुत ज़्यादा रहा है, कॉमेडी नहीं रहा है। कॉमेडी के एक आध छोटे मोटे अगर पंचेस होते हैं तो वो मैं कर लेता हूँ, ये तो पूरी फिल्म ही कॉमेडी है कि मतलब आप परिवार के साथ बैठ के हंसेंगे, जैसे आप गरम मसाला अक्षय कुमार की देख रहे हो, अक्षय कुमार की हेरा फेरी देख रहे हो, इस टाइप की फिल्म है वो। तो मंजुल ठाकुर ने मुझसे एक बात कही थी कि चैलेंज है और इस चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट करोगे यश, तो
मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और यकीन मानिए कि आज मैं उस फिल्म को जब पर्दे पे देखता हूँ तो मैं तो जब 20 बार देख लेता हूँ फिर भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता हूँ। तो आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को एक अलग सुखद अनुभव होगा आप लोगों को। और आप लोग गर्व के साथ कहेंगे कि भैया जितना बढ़िया ये एक्शन करता है यश कुमार, उससे ज़्यादा अच्छी कॉमेडी करता है। तो देखिए, बड़ी कमाल की कॉमेडी फिल्म बनी है। अक्षय कुमार का नाम लिया यश, क्या अक्षय कुमार से कोई इंस्पिरेशन मिलती है या कोई खास बात अक्षय में जो आपको नो, मुझे अक्षय की एनर्जी लेवल बहुत अच्छा लगता है अक्षय का, जो अक्षय कुमार एक्शन करते हैं, क्योंकि मैं एक्शन बहुत ज़्यादा लाइक करता हूं। हालांकि मेरे फेवरेट एक्टर अजय देवगन है। मैं अजय देवगन की आज तक मुझे नहीं लगती है कि मैं कोई मूवीज़ मैंने छोड़ी हैं अजय देवगन की। बट अक्षय कुमार की पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे से कई बार लोग कहते हैं कि आप मसल्स क्यों नहीं बनाते हैं, आपकी बॉडी अक्षय कुमार की तरह है। मैंने तो अक्षय कुमार वन एंड ओनली है फिटनेस के मामले में। सो मुझे वैसा ही रहना है, मुझे बॉडी वॉडी नहीं बनानी है। और जितनी बॉडी है स्क्रीन के ऊपर परफेक्ट दिखती है वही चाहिए मुझे। लीन बॉडी में ज़्यादा मज़ा आता है। ये हल्क जैसे बॉडी बना लूँ, ये कर लूँ, आई डोंट बिलीव इन दैट। अक्षय सॉरी यश गाते भी बहुत अच्छा हो। रुद्रा में कोई गाना है? रुद्रा में एक गाना है जो बहुत ही खूबसूरत गाना है कि जहिया से जिंदगी में अइलू ए जान हमर भगिया जगैलू हो। जहिया से जिंदगी में अइलू ए जान हमर भगिया जगैलू हो। भगिया जगैलू हमर भगिया जगैलू, घरवा आंगन चाह कैलू ए जान हमर भगिया जगैलू हो। ये गाना बहुत प्यारा गाना है और अपना फोक पे है, लोकगीत है ये हमारे यहाँ के। और जब जब ये पर्दे पे इस धुन पे गाने बने हैं वो गाने सुपरहिट हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत बड़ा हिट होगा। यश, असल जिंदगी में भी क्या कभी ऐसा लगा कि किसी के आने से सोई किस्मत खुल गई या कुछ बहुत अच्छा बड़ा हुआ कोई चीज? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछ दिया। हाँ, सम टाइम होता है ऐसा कि किसी के आने से आपकी ज़िंदगी सुधर जाती है, किसी के आने से आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है, किसी के आने से आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है, आपके अंदर जीने की एक चाह पैदा हो जाती है। ऐसी ही एक शख्सियत है, ऐसी ही एक नायाब खुदा की मेरे पास देन है जिसके आने से मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। मैं जीने लगा अपनी ज़िंदगी को और मुझे लगता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी रहा था, लेकिन अब लगता है कि अब ज़िंदगी को और अच्छे से जीऊँ, ज़िंदगी को और एंजॉय करके जीऊँ, ज़िंदगी को और अच्छे से संजीदा होकर के जीऊँ, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत करना है जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को समझा है, और वो और कोई नहीं, मेरी बेटी है। मुझे लगता है कि ईश्वर की बनाई सबसे खूबसूरत रचना, ईश्वर की बनाई इस पृथ्वी के ऊपर सबसे कोई खूबसूरत सी चीज़ है तो वो बेटी है। बेटी से ज़्यादा बड़ा तोहफ़ा अगर ईश्वर ने मुझे बेटी दिया है तो बेटी से बड़ा तोहफ़ा मुझे कुछ ईश्वर अब दे नहीं सकता है। कैरियर तो दिया ही है, लेकिन कैरियर के बाद बेटी दे करके ये बता दिया कि खुदा, भगवान, ईश्वर जो कुछ भी हैं, गॉड, सबके लिए हर भाषा के लोग हर नाम से उनको पुकारते हैं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे बेटी दे दी, दैट मीन्स कि आई एम वन एंड ओनली लकीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, कि कैरियर के साथ साथ मुझे बेटी के रूप में पहला तोहफ़ा मिला है। और एक बेटी की बात है तो थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर हूँ मैं। समटाइम जब मैं फेसबुक पे भी काफ़ी चीज़ें देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि भ्रूण हत्या करवा दी जाती है लोगों के द्वारा, तो कृपया ना करवाएं, क्योंकि हमारी माँ भी बेटी है किसी की, हमारी माँ से हम हैं। और आप जिस भ्रूण हत्या जो करवाते हैं, जिस बेटी की हत्या करवाते हैं, उसको भी जन्म देने वाली कोई बेटी ही है जो अपने गर्भ से उसे जन्म दे रही है। तो ऐसा ना करें। और आए दिन न्यूज़ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत सारे लड़के बदतमीज़ी करते हैं लड़कियों के साथ, रेप करते हैं उनका, रास्ता चलती लड़कियों को छेड़ते हैं। तो एक बार फील कीजिएगा कि अगर आपकी बहन के साथ कोई रेप कर दे, आपकी बहन को चलते हुए अगर कोई छेड़ दे, तो आपके अंदर जो इंसानियत के रूप में जो खून है वो उबाल मारने लगता है कि हम सामने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे, माँ बहन कर देंगे, खून कर देंगे, काट डालेंगे, पीट डालेंगे। तो यार, जिन लड़कियों के रेप करते हैं आप लोग, या जिन लड़कियों को छेड़ते हैं, जिन लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हैं, वो भी किसी की बहन, माँ, बेटी है। तो यही कहूँगा कि हम अपने घर में अगर अपनी बहनों को, अपनी माँ को इज़्ज़त देते हैं तो हमें बाहर भी इज़्ज़त देनी चाहिए। और
इतनी इज्जत करनी चाहिए नारी जाति की कि शब्द नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि नारी जाति की इज्जत कीजिए। जननी है तो हम हैं, जननी नहीं है तो हम नहीं हैं। यस जी, आपने तो इमोशनल कर दिया। आप हमारे युवा सहयोगी किशन जी अगर कुछ पूछना चाहें तो। जी किशन, एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, अगर आप बायोपिक करना चाहे तो किस पर आप बायोपिक करना चाहे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन यार। अगर मैं बायोपिक करना चाहूँ तो जैसा कि मैं बलिया जिला से हूँ मैं मंगल पांडे की कहानी को करना चाहूँगा। मंगल पांडे भारत के पहले क्रांतिकारी थे बलिया जिला के थे, मैं बलिया जिला का हूँ। मंगल पांडे नहीं होते तो हम आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम होते। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल बजाने वाले शख्स का नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे के ऊपर अगर कुछ बनता है तो मैं डेफिनेटली उनके लिए काम करना चाहूँगा और मेरे लिए सौभाग्य होगा अगर कोई भोजपुरी में मंगल पांडे के ऊपर कुछ फिल्म बनाता है तो। मोदी सरकार के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं खुश हूँ, मोदी समर्थक हूँ। और मैं सिर्फ मोदी जी के ही नहीं, मैं हर उस पार्टी का समर्थक बन करके रहना चाहूँगा जो हमारे भारत के लिए काम करे। और मैं हर उस पार्टी का विरोध करना चाहूँगा जो जाति के लिए काम करता है, जो पर्टिकुलर यादव के लिए काम करे, जो पर्टिकुलर मुस्लिम के लिए काम करे, जो हरिजन जाति के लिए काम करे। अगर ऐसी पार्टियाँ हैं कि अपने अपने जाति को पकड़ के पॉलिटिक्स करती हैं तो मुझे उन लोगों से नफ़रत है। और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अगर आप भारत के लिए काम करते हैं, भारतवासियों के लिए काम करते हैं, भारतवासियों की खुशियों के लिए काम करते हैं तो सैल्यूट है यश कुमार का। और मेरा वोट उसी को जाएगा जो भारत के लिए काम करता है। हाल ही में केसारी और पवन की काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, मैंने एक इसके ऊपर इंटरव्यू भी दिया था। वो कोई तिवारी करके लड़का था, संदीप तिवारी आई थिंक आरा का था वो लड़का। तो मैंने यही कहा था संदीप तिवारी को कि संदीप तिवारी नहीं और अरे यार अब किस किस को मना करोगे? संदीप तिवारी के बाद अभी कोई एक लड़की है उसने भी गाया यार, किस किस को मना करोगे? हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, अभी इस कंट्रोवर्सी को बंद कर दो। क्योंकि हम उन लोगों के बारे में बात करके ये सॉरी टू से ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे। वो लोग नंबर 1 चूतिया आदमी हैं जो सेलिब्रिटियों का नाम लेकर के गाली दे करके गाना गाते हैं। और उससे बड़े बेवकूफ़ हम लोग हैं कि हम उनके नाम को लेकर के मीडिया में इंटरव्यूज़ देते हैं, क्योंकि उन ससुरों को कोई नहीं जानता है और हम नाम लेकर के बोलते हैं तो लोग उनको यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं। सही बात। तो प्लीज़ मत बोलिए उन लोगों के बारे में। जो साले कुएं के मेढक हैं उन सालों को कुओं के मेढक में बने रहने दीजिए। क्या वो खेसारी भाई आप सुन रहे हो, पवन भाई आप सुन रहे हो, या कोई भी सुन रहा हो, भाई इन लोगों का नाम ही मत लो। क्योंकि आप नाम लोगे तो यू आर स्टार यार। आप नाम लोगे, मैं नाम लूंगा तो साला जो नहीं जानता उनको वो भी सर्च करेगा कि यार यूट्यूब पे ये है कौन। आप देख लिया, अभी मैं 4-5 दिन पहले सुना था कोई लड़की ने गा दिया है, अभी खेसारी भाई को गाली देकर के पवन भाई को ऊपर कर दिया है। व्हाट रबिश यार, व्हाट नॉनसेंस यार। आप लोग अगर लड़की होकर के इतना गंदा कार्य हो तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और कौन मर्द है असली कौन नहीं है मर्द असली जानना है तो पास में आके देखो यार। ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी टू से। अपने हाथ में रहो। हम लोगों को यार हम लोगों की ज़िंदगी जीने दो। हम लोग हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप लोग कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करो हम लोगों के बीच में। थैंक यू। एज अ इंटरव्यू ना। हाँ तो डबिंग करोगे आप? रोलिंग। हम भी पूरा चला देंगे अपने चैनल पे। रोल। चलो रोलिंग। नमस्कार, प्रणाम। हम बानी निशा दुबे और आज हम ऑडियो लैब स्टूडियो में बानी। हमार फिल्म रुद्रा के डबिंग हो रहा बा और बहुत खुश बानी काहे कि बहुत बढ़िया फिल्म बा। हमारा साथी यश कुमार मिश्रा जी बानी अपोजिट में, जो कि बहुत ही अच्छा कलाकार बानी, बहुत अच्छा इंसान बानी। उनके बारे में हर कोई जाना था, इज़ अ वेरी सपोर्टिंग मैन। और बहुत खुश बानी हम ये अपना डबिंग के आज के दिन के लेके। एक्साइटमेंट तब से रहा जब से हम ये फिल्म का शूटिंग करनी है कि कब डबिंग हुई, कब रिलीजिंग हुई। तो इस चीज़ के लिए फिर से भी अगर चाहिए चलो रोलिंग। निशा फिल्म रुद्रा की डबिंग कर रही है, किस तरह की फिल्म है, किस तरह का आपका किरदार है, दर्शक किस रूप में आपको देखेंगे? इसमें एक टिपिकल वुमेन का कैरेक्टर है मेरा, जो कि काफ़ी फिल्मों में मैं उसी कैरेक्टर को प्ले करते आई हूँ। दर्शक मेरे उस रोल को पसंद करती है। ऐसे मैं ऐसे टिप टॉप झकास बन के घूमती हूँ, पर जब फिल्म में काम करने का टाइम आता है तो एकदम मस्त भारतीय नारी सिंदूर विंदूर पहन के ये कैरेक्टर मेरा ज़्यादातर फिल्मों में ऐसे ही दिखी हूँ मैं। कंटिन्यू जो फिल्में आ रही है, स्वर्ग है, रुद्रा है, अभी चिंटू जी के साथ फिल्म करके आ रही हूँ माई रे हमरा वही लेके चाहिए, उसमें भी सेम। तो ज़्यादातर टिपिकल वुमेन के रूप में मैं हर जगह नज़र आऊँगी और शायद मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक मुझे इसी रूप में पसंद करती है। तो
आपको ऐसा क्यों लगता है कि पब्लिक आपको टिपिकल बहू के रूप में पसंद करेगी? आप अगर मॉडर्न लुक में आएंगे तो भी आपको पसंद करेंगे दर्शक? मे बी, पर ज़्यादातर फिल्मों में उसी लुक में मुझे दिखाया जा रहा है, तो शायद डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर एक बिहार की जो सीधी सादी औरतें जो महिला होती है, तो शायद मेरे अंदर वो चीज़ डायरेक्टर को नज़र आता है, तो ऐसे कैरेक्टर देते हैं मुझे ज़्यादातर। अनिशा, बात कर ली जाए इस फिल्म की, रुद्रा की, इस फिल्म में यश जी डबल किरदार में है, डबल रोल में है, तो आप उनके साथ किस किरदार में नजर आएंगी, बाप के या बेटे के? नहीं, मैं उनके साथ, जो इस फिल्म का लीड है रुद्रा, जो रुद्रा का कैरेक्टर है, मैं रुद्रा की बीवी के रोल में इस फिल्म में नजर आऊंगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यश के जितना बड़ा बेटा मतलब मैं इसमें रुद्रा की बीवी के कैरेक्टर में नजर आऊंगी। निशा, बात कर लीजिए आपकी फिल्म स्वर्ग की, तो स्वर्ग के बारे में कुछ बताएंगे? स्वर्ग भी बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब अभी भोजपुरी के दौर में अच्छी फिल्मों का दौर चल चुका है, तो स्वर्ग भी एक पारिवारिक फिल्म है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आप बैठकर देख सकते हैं। और उसमें जो भी आर्टिस्ट मेरे साथ हैं, जितने भी लोगों ने, सबने अपना बेस्ट दिया है। और एक लाइन में बोलूँ तो बहुत अच्छी फिल्म है स्वर्ग। आप सभी लोगों से, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी लोग जाके इस फिल्म को देखिए। इज़ अ वेरी बेस्ट 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 मूवी। चिंटू जी के साथ भी आप फिल्म कर रहे हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। चिंटू जी भी बहुत सपोर्टिंग है। जैसे मैं यश जी के बारे में बोल रही थी कि यश जी सेट पे बहुत सपोर्ट करते हैं। और एक आर्टिस्ट को, मतलब अगर हम पहली बार किसी के साथ काम करते हैं तो बहुत नर्वस हो जाते हैं कि भाई हम कैसे काम करेंगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम मिले हैं। पर यश जी के साथ काम करके जितना मज़ा आया, उतना ही मज़ा मुझे चिंटू जी के साथ काम करके आया है। वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है सेट पे। रोमांस करना चाहे तो किसके साथ आप करना पसंद करेंगे? इसके सवाल बहुत खतरनाक होते हैं। मैं सोच रही थी अभी तक ये बोला क्यों नहीं। एक्चुअली सभी लोग बहुत हॉट हैं हमारी भोजपुरी में, ऐसा नहीं है। तो एक पर किसी एक बंदे की बात करूं कि मैं रोमांस किसके साथ करना चाहूँगी, तो मैं पवन जी के साथ रोमांस करना चाहूँगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब उनका पहला एल्बम आया था भौजी काचे कसेलिया के सवाद कैसन, बहुत पहले उस समय मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, उस समय से मैं पवन जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो अगर मुझे कुछ ऐसे सीन्स करने का मौका मिला तो मैं पवन जी के साथ करना चाहूँ। पवन जी की बात करें तो हाल ही में पवन जी और केसारी लाल के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आप पवन जी के बहुत फैन है, तो क्या कहना चाहिए? ए कट करो कट करो, मारूंगी मैं, इस बारे में मत पूछ। मैं क्या बोलूँ इस बारे में, बताओ भी उन लोगों का कंट्रोवर्सी के बारे में। चलो कटे, हाँ ऐसा बोलिए। इससे द नेक्स्ट फिल्म आप पवन जी का करना। लो, ये ऑफर दे रहा है। ये ऑफर है। किशन रोल। क्या कहना चाहिए मैम, केसारी और पवन जी के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है, इस तरह की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे जो सिंगरों ने झगड़ा लगाया दोनों? पहले तो जो सिंगर संदीप तिवारी जी ने ये सब स्टार्ट किया है, मेरे हिसाब से उनको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे पवन जी हो या खेसारी जी हो, वी ऑल आर आर्टिस्ट, और हमें जो गाना लिख के मिलता है हम वो गाना गाते हैं। पर हमारा किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कोई टोंट नहीं होता कि हम अगर जादव जी का नाम ले रहे हैं तो हम उनके ऊपर टोन कर रहे हैं, या किसी बाबू साहब का नाम ले रहे हैं तो उन पर टोन कर रहे हैं। जी नहीं, हमारा मकसद सिर्फ एक ऐसा गाना गाना होता है जो कि हमारी पब्लिक को पसंद आए। और जो भी भाई ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो संदीप तिवारी जी हो या फिर और भी बिहार के काफ़ी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है यूट्यूब पे, तो अभी हर जगह यही मुद्दा नज़र आ रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि दो स्टारों को आपस में भिड़ा के आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इसलिए सब लोग मिलजुल के रहें। भोजपुरी वो छोटी सी इंडस्ट्री है, हम सब मिल के इसको ऊपर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए। आपस में झगड़ा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब लोग मिल के सपोर्ट करिए ताकि हम लोग भोजपुरी को और टॉप लेवल पे लेके जा सकें। मोदी सरकार के 3 साल कंप्लीट हो गए, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहिए आप? मोदी जी जब से आए तब से अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली अपनी बात करूँ तो मैं भी बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। हमारे यूपी में योगी सरकार आ गए हैं, सारी जो भी वहाँ पे यूपी में तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, गलत चीज़ें चल रही थी, वो सभी काफ़ी साफ़ हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मोदी जी से अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो यही कहूँगी कि आप इसी तरह अपना काम करते रहें, हम सभी भारतीयों का सपोर्ट आपके साथ है। ब्लेस यू। ये कुछ अकूस्टिक वर्जन जैसा कुछ किया है, क्योंकि इस तरह का तो कोई ज़्यादा